हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। तो अब इस वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इन टुडेज वीडियो वी विल कवर द टॉपिक स्टेट, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्टेट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना गया है पॉलिटिकल थ्योरी का, राइट। तो अब हम स्टेट को और ज्यादा डीप में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। ओके, तो हम यहाँ पे ज्यादातर एग्जांपल्स लेंगे हमारे जो भी फिलोसोफर्स हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारे नाम सजेस्ट किए हैं, बहुत सारी डेफिनेशन सजेस्ट की हैं, एंड यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है। जो आपको पसंद आ रही है यू कैन राइट दैट डेफिनेशन। मैंने इसीलिए बहुत सारी दे दी है कि आपको जो इजी लगेगी तो आप वो यूज कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आरजी जटिल, ठीक है। आरजी जटिल क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इट इज अ साइंस ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब कि ये इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं स्टेट को कि ये पॉलिटिकल साइंस को ही साइंस ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, कि वो पूरी की पूरी है ही स्टेट के बारे में। ओके, उसके बाद JW गार्नर के बारे में अगर बात करें तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, ठीक है। उसकी शुरुआत और उसका अंत स्टेट के साथ ही होता है। ओके, अब इसका हम सिग्निफिकेंस समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि ये लोग इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन अब हम सिग्निफिकेंस में क्या समझेंगे कि कुछ लोग थे जो स्टेट को बहुत इम्पोर्टेंट मान रहे थे और कुछ लोग थे जो नहीं मान रहे थे। अब वो कौन थे जो मान रहे थे इम्पोर्टेंट, कौन थे नहीं मान रहे थे, वो हमें सिग्निफिकेंस से समझ आएगा, ठीक है। तो जो एक्सपोनेंट्स थे बिहेवियरल अप्रोच के, ठीक है। डू यू रिमेम्बर बिहेवियरल अप्रोच? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो बिहेवियरल अप्रोच है ये डेविड ईस्टन ने स्टार्ट की थी, राइट, है ना। डेविड ईस्टन ने ये अप्रोच स्टार्ट की थी। उन्होंने इसमें क्या बोला था, याद करो, कि पॉलिटिकल साइंस के वे से हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि वी हैव लैग्ड बिहाइंड, सो वी शुड अप्रोच पॉलिटिकल साइंस बाय द मीन्स ऑफ साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल अप्रोच, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बोली थी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा ये स्टेट का कंसेप्ट है, ठीक है, वो हेल्प नहीं करता है पॉलिटिकल साइंस की रियलिटी को प्रोसेस करने में। जो बाकी प्रोसेसेस हैं या पॉलिटिकल साइंस की रियलिटीज है उन सब चीजों को समझने में ये हमारी हेल्प नहीं करता है स्टेट का कंसेप्ट। तो इन्होंने क्या बोला कि इसको बिल्कुल ही अबेंडन कर देना चाहिए, बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, स्टेट के कंसेप्ट को पॉलिटिकल साइंस में नहीं रखना चाहिए। ओके, और इतनी इंपॉर्टेंस इसको नहीं मिलनी चाहिए जितनी इसको दी जा रही है, राइट। तो इसके उन्होंने रीजंस बताए। क्या रीजंस थे इन लोगों के? ये कहते थे कि जो स्टेट है ये एक फॉर्मल कंसेप्ट है, ठीक है, एक फॉर्मल कंसेप्ट है, और ये जो हमारी रियल पॉलिटिक्स है इसमें ट्रांसेंड करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जो हमारी रियल पॉलिटिक्स है इट ट्रांसेंड्स मतलब कि ये फर्दर, मतलब कि ये इससे बहुत ज्यादा है। स्टेट सिर्फ एक एक फॉर्मल कंसेप्ट के बारे में बताता है, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स इससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। देयर इज लॉट मोर टू स्टडी अबाउट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इसको दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट है ये एंड्स की बात करती है, ठीक है, कि क्या एंड्स हैं हमारे, ठीक है, क्या हमें पाना है, क्या हमें अचीव करना है, जो कि एक मॉरल फिलोसफी को की साइड इशारा करता है। और ये हमारे जो बिहेवियरल अप्रोच के एक्सपोनेंट्स थे ये तो मॉरल फिलोसफी को चाहते ही नहीं थे, ठीक है। दे वांटेड कि साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, मॉरल अप्रोच को ये निग्लेक्ट करते थे। तो इस वजह से भी इन्होंने इसको इग्नोर किया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो स्टेट है इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इट इज नॉट होल पॉलिटिक्स। आप इतनी इंपॉर्टेंस, जैसे यहाँ पर साइंस ऑफ स्टेट बोल दिया, पॉलिटिकल साइंस को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बट वो सिर्फ जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी टॉप की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोसाइटी में, उनको इग्नोर करती है, ठीक है। मतलब
हमने स्टेट को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि हम बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सक्लूड करने की वजह से हम प्री स्टेट सोसाइटी या स्टेटलेस सोसाइटी में ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस इन्होंने बताए जिसकी वजह से ये स्टेट के कंसेप्ट को निग्लेक्ट करते थे या फिर इनको पसंद नहीं था स्टेट का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारा स्टेट का कंसेप्ट है ये हमें एक अजम्पशन की तरफ लेके जाता है। वो क्या है कि स्टेट इज नॉट अ यूनिवर्सल फिनोमेना, ठीक है, कि ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना नहीं है। मतलब यहाँ पर हम स्टेट के ना जैसे कंपोनेंट समझेंगे, है ना, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे स्टेट मैन मेड है, ठीक है, मैन मेड, इंसान ने इसको बनाया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो यूनिवर्सल फिनोमिना है। मतलब स्टेट एक जैसे नेचर ने नेचुरल चीजें बनाई हैं बहुत सारी, है ना, उसी तरीके से स्टेट भी बनाई गई है। लेकिन ये चीज इसको निग्लेक्ट कर रही है, ये उस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि ये इंसानों ने बनाई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन वही है जिन्होंने बिहेवियरल अप्रोच स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इनकी बुक है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जो एक इंसान है ना वो क्या बोलेगा कि जो स्टेट है वो एम्बॉडीमेंट है मॉरल स्पिरिट एंड एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का, है ना, और ये मॉरल स्पिरिट हमारी जगाती है। तो ये सब कुछ लोग स्टेट के बारे में ये सब कुछ बोलते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट है एक्सप्लॉयटेशन का, ये चीजों को एक्सप्लॉइट करने के काम आती है, ठीक है। जैसे स्टेट में जो लोग पावर में आना चाहते हैं दे यूज एक्सप्लॉयटेटिव मीन्स, है ना, वो बुरी चीजें इस्तेमाल करके पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग उसको एज ए एक्सप्लॉयटेशन समझते हैं, ठीक है, जो कि एक क्लास यूज करती है दूसरों के खिलाफ, ठीक है। एक कोई पावर में है, उसको पावर से हटाने के लिए वो क्लास जो है वो किसका यूज करती है, स्टेट का, ठीक है। तो उसको वो बुरी नजर से देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिनोनियम है गवर्नमेंट का, कि स्टेट को, गवर्नमेंट को ही स्टेट माना गया है, कि दूसरा नाम गवर्नमेंट का स्टेट है। तो यहाँ पर जो इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है स्टेट की, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट ही है, तो उसको अलग से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाने की या इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डेविड ईस्टन ने बेसिकली क्या किया है, दो लोगों के बारे में हमें बताया है कि एक सोच रखने वाले लोग उसको अच्छा समझते हैं और एक सोच रखने वाले लोग उसको एक्सप्लॉयटेशन का मीन्स समझते हैं, ओके। उसके बाद जो वर्ड है स्टेट, ठीक है, डेविड ईस्टन क्या कहते हैं कि इसको अबेंडन कर देना चाहिए एंटायरली। वो क्या बात कर रहे हैं कि स्टेट को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए हमारी पॉलिटिकल साइंस से, इस कंसेप्ट को नहीं रखना चाहिए, ओके। तो ये चीज हमने यहाँ पर समझ ली कि इसका सिग्निफिकेंस क्या था। कुछ लोग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और कुछ लोग इसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, वो सब आपको वीडियो की एंड तक समझ आएगा, ओके। अब क्या है, जो डिसटेस्ट है, डिसटेस्ट मतलब कि जिन लोगों को स्टेट का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा था या फिर पसंद नहीं आ रहा था, इट वाज कन्फाइंड टू फ्यू, ठीक है, ये कुछ लोगों तक ही कन्फाइंड था। ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, बस कुछ लोग थे जिनको ये पसंद नहीं आया, जिनमें से मैक्सिमम जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ठीक है। डेविड ईस्टन वाज आल्सो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इसी के अपोजिट अगर आप मार्क्सिज्म वाली थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें स्टेट के कंसेप्ट को बहुत ही हाईलाइट करके बताया गया है, ठीक है। वहां पे स्टेट वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, जैसे कि स्लेव ओनिंग स्टेट, है ना, फ्यूडल स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट। तो यहाँ पर स्टेट स्टेट यूज किया गया है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है स्टेट वर्ड को, ठीक है। उसके बाद 1980s में क्या हुआ कि जो अटेंशन थी ना इट स्वंग बैक टू स्टेट, ठीक है। अब जो लोग इसको बुरा बुरा कह रहे थे, ठीक है, 1980s में,
थोड़ी देर के बाद लोगों ने दोबारा से स्टेट की इम्पोर्टेंस को समझना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल है टी स्कॉकपोल। ठीक है, स्कॉकपोल एक साइंटिस्ट है जिनकी बुक है ब्रिंगिंग बैक स्टेट इन। ठीक है, तो इसमें वो क्या कहते हैं कि दोबारा से स्टेट की इम्पोर्टेंस को पॉलिटिकल साइंस में लाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अर्लियर पहले क्या होता था कि स्टेट को देखा जाता था एज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि ये एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है सिर्फ। उसके बाद जब इसको रीडिफाइन किया गया, जब दोबारा से इसका यहाँ पर 1980s में जब रिवाइवल हुआ, उस टाइम पे इसको एक एक्टिव एजेंट माना गया जो कि शेप कर रहा है या रीशेप करता है सोसाइटी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस मिली। ठीक है, इसको एक स्ट्रक्चर माना गया, लेकिन इस स्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर डेविड ईस्टन वाला जब टाइम आया, तब लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि स्टेट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इसकी नेगेटिव चीजें सामने लाई। उसके बाद 1980s में जाके दोबारा से ये रीडिफाइन हुई। जब ये रीडिफाइन हुई तो ये न्यू मोड लेके सामने आई। ठीक है, इसको सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की तरह नहीं देखा गया, बल्कि इसको एक एजेंट की तरह देखा गया जो कि रीशेप कर रहा है सोसाइटी को। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो स्टेट का कंसेप्ट है, इट नेवर गॉट टोटली रिडंडेंट। ओके, तो पूरे तरीके से ये कंसेप्ट कभी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था, बट इट नेवर गॉट टू द एंड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ स्टेट। ठीक है, कि स्टेट का क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है। तो सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम एंशियंट टाइम। ठीक है, रोम के टाइम से, ग्रीक सिटी स्टेट के टाइम से यहाँ पर कुछ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिली थी। ठीक है, बट उनको हम एग्जैक्ट वे में स्टेट नहीं बोलते थे या नहीं बोल सकते उनको हम। ओके, बट हमें थोड़ी बहुत ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे उस टाइम पे। मॉडर्न कंसेप्ट अगर हम देखें स्टेट का, कब हमें देखने को मिलता है, मैकियावेली के टाइम से। ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ मैकियावेली। ठीक है, जो कि एक इटालियन फिलोसोफर है। ठीक है, तो इन्होंने अर्ली 16th सेंचुरी में आइडिया दिया था, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, पावर विच हैज अथॉरिटी ओवर मैन। स्टेट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि स्टेट एक ऐसी पावर है जिसको अथॉरिटी है ओवर मैन, लोगों के ऊपर अथॉरिटी है उसको। ठीक है, वो लोगों के ऊपर रूल कर सकती है, या कोई रेगुलेशंस निकाल सकती हैं, या कोई ऑर्डर्स निकाल सकती हैं जो कि मैन को रूल करें। ठीक है, ये उन्होंने कंसेप्ट दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो नेचर ऑफ स्टेट है उस पे फोकस किया इन्होंने। ठीक है, ना कि एंड्स क्या है स्टेट के। ठीक है, कि स्टेट का मतलब कि स्टेट क्या चाहती है। ठीक है, वो कहाँ तक, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं किया, बट किस पे किया, नेचर पे, कि बेसिकली स्टेट है क्या। ठीक है, क्या है ये स्टेट, या फिर इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ये पावर है, स्टेट इज अ पावर। ओके, तो यहाँ पर पेक्यूलियर फीचर देखने को मिला है। पेक्यूलियर मतलब कि डिफरेंट, यूनिक फीचर देखने को हमें मिला है स्टेट का, जो कि मैकियावेली ने बताया है। ओके, उसके बाद अगर आप मैक्स वेबर की बात करो, जो कि एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या डिफाइन किया है स्टेट को, एज अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। ठीक है, कि एक ह्यूमन कम्युनिटी है, मतलब लोगों से बनी हुई कम्युनिटी है जो कि सक्सेसफुली क्लेम करती है मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, मतलब कि उसके पास ये पावर है कि वो फिजिकल फोर्स का यूज करके, मतलब दबाव का यूज करके एक गिवन टेरिटरी में अपनी लेजिटिमेट मोनोपोली को इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, उसको क्लेम कर सकती है। ओके, मतलब कि वो अपनी बात फिजिकल फोर्स को यूज करके मनवा सकती है। ये चीज किसने कही है, मैक्स वेबर ने। ठीक है, तो इन्होंने किस पे फोकस किया, इन द टर्म ऑफ मीन्स, मतलब कि किस मीन्स से
जो स्टेट है वो अपने एंड्स तक जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा मीन्स वो यूज कर रहे हैं, मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्स, ठीक है। अपना काम निकलवाने का कौन सा तरीका अपनाया उसने, फिजिकल फोर्स का, ठीक है। उसके बाद आर एम मैक्लेवर जो कि एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, इनकी बुक है द मॉडर्न स्टेट। इसमें वो क्या समझाते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो स्टेट है इट इज डिस्टिंग्विश्ड from all the other associations by its exclusive investment in the final power of coercion, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो बाकी की एसोसिएशन से डिफरेंट है, ठीक है। कैसे डिफरेंट है, बाय इट्स एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट इन द फाइनल पावर ऑफ कोहेशन, ठीक है, कि वो बहुत उसकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है फाइनल पावर ऑफ कोहेशन में, ठीक है। उसके बाद हेरोल्ड जे लास्की क्या कहते हैं, इनकी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ओके, 1931 में जो आई थी। तो ये क्या कहते हैं कि जो बाकी एसोसिएशंस हैं, अदर एसोसिएशंस, दे आर वॉलेंटरी इन कैरेक्टर, ठीक है, वो वॉलेंटरी इन कैरेक्टर है, मतलब कि लोग उनको वॉलेंटरली उसमें जाते हैं। मान लो कि जैसे बाकी कोई मान लो एक स्कूल है, ठीक है, इट इज ऑल्सो एसोसिएशन, राइट। तो स्कूल में लोग वॉलेंटरली जाते हैं ना, अब कोई दबाव थोड़ी ना है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई जेल में डाल देगा, है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है। आप अपनी बेनिफिट के लिए जाते हो वहां पर। लेकिन जो स्टेट है, स्टेट इज बाउंड टू एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, वो सभी लोगों को स्टेट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम रीड कर लेते हैं, what he says is it is bind the individual only as he chooses membership of them, ठीक है। जैसे ही वो किसी स्टेट की मेंबरशिप चूज करता है सिटीजन की, हाँ मुझे इस स्टेट में रहना है, तो वो ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है उस स्टेट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनके साथ, ठीक है। once he is a resident of some given state legally he has no choice but to obey its commands, ठीक है। अगर वो एक बार कहीं किसी स्टेट का रेजिडेंट बन जाता है तो उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, उसको स्टेट की कमांड्स को ओबे करना ही करना पड़ेगा। जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस में हम वॉलेंटरली करते हैं ना, यहाँ पर यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, यू हैव टू, ठीक है। तो स्टेट को क्या बोला गया है, क्राउनिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न सोशल एडिफाइस, ठीक है। एक सोशल एडिफाइस मतलब कि एक एरिया है, वहां पर एक क्राउनिंग पॉइंट जहां पर मतलब राजा को ताज पहनाया जाता है, मतलब जब मेन पॉइंट अगर हम कहें, ठीक है। तो मॉडर्न सोशल एडिफाइस का अगर मेन पॉइंट है तो वो क्या है, स्टेट है, ओके, ये चीज उन्होंने कही। उसके बाद फ्रेडरिक एम वॉटकिंस की अगर बात करें तो इन्होंने जियोग्राफिकली delimited segments of human society united by common obedience to a single sovereign, ठीक है। इन्होंने ज्योग्राफी पे फोकस किया है, फोकस ऑन सॉवर्निटी, ठीक है। सॉवर्निटी पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है कि अगर सॉवर्निटी है किसी ह्यूमन सोसाइटी जहां पर यूनाइट होके रह रही है, एक ज्योग्राफिकली डिलिमिटेड सेगमेंट है, ठीक है, मतलब एक टेरिटरी है, वहां पर सॉवर्निटी है, तो उसको हम स्टेट कह सकते हैं। उसके बाद जियोफ्री के रॉबर्ट्स क्या कहते हैं कि ये टेरिटोरियल एरिया है जहां पर की पॉपुलेशन इज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटीज, ठीक है, एंड विच सक्सेसफुली क्लेम्स द कॉम्प्लियंस बाय इट्स मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर लेजिटिमेट फोर्स, ठीक है, कि टेरिटोरियल एरिया है जहां पर की पॉपुलेशन इज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटीज मतलब की गवर्नमेंट, ओके, and which successfully claims the compliance by its monopolistic control, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल मतलब सिर्फ उनके पास ही, ओनली दे हैव दिस अथॉरिटी, ठीक है, कंट्रोल ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, फोर्स का वो यूज करके अपनी बातें मनवा सकते हैं, ओके। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर सभी डेफिनेशंस में ना बार बार एक वर्ड आ रहा है एसोसिएशन, तो हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस एसोसिएशन। तो बेसिकली एसोसिएशन इज अ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि बनी हुई है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि
लोगों को मोटिवेट करती है कि वो कम टुगेदर, वो साथ में आए एंड वर्क टुगेदर, और साथ में मिलके काम करें, ठीक है। बहुत सारी एसोसिएशन होती हैं जो कि क्या करती हैं, उनको एक मोटिव होता है, दे हैव अ मोटिव, फर्स्ट थिंग इज दे हैव अ मोटिव, ठीक है। उसके बाद जो उनको फुलफिल करना होता है, दे हैव टू फुलफिल इट, जिसके लिए वो क्या करते हैं, कॉमन लोगों को क्या बोलते हैं कि वो टुगेदर, वो साथ में आए, उसके बाद वो टुगेदर वर्क करें अपने इस मोटिव को फुलफिल करने के लिए। ओके, दिस इज व्हाट एसोसिएशन इज। नाउ वी विल स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे पहले आपको ये 4 नाम लर्न करने हैं, ठीक है। अगर ये चारों चीजें दिख रही हैं, देन यू कैन से कि इट इज अ स्टेट। तो ये क्या है, सबसे पहली चीज पॉपुलेशन, ठीक है, पीपल, लोग होने चाहिए, टेरिटरी, एक फिक्स्ड बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। देन गवर्नमेंट की रूल करने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। देन सोवरेनिटी, मतलब कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो अपने डिसीजंस वो खुद ले पाए, टेक ओन डिसीजंस ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर हैं, देन यू कैन से कि वो स्टेट है, ठीक है, क्वालिफाई हो गया स्टेट के लिए। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट दैट इज पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन मतलब कि लोग, ठीक है। जैसे हमारी इंडिया है, हमारा इंडिया है, इंडिया में लोग रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक स्टेट कहलाएगी, ठीक है। तो स्टेट में ह्यूमन इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट को, ठीक है, यूनाइटेड बाय कंडीशंस। ये जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है ना, ये कुछ कंडीशन से यूनाइटेड होता है। क्या क्या कंडीशंस, ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। उसके बाद कॉन्शियसनेस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मतलब इनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। कुछ कॉमन गोल्स इनको अचीव करने हैं, जिसके लिए ये कॉन्शियस है, ठीक है, दे वांट देम। उसके बाद जनरल रिगार्ड फॉर सेट ऑफ कॉमन रूल्स ऑफ बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशन, सभी लोगों के लिए कुछ कॉमन रूल्स हैं और कॉमन सेट ऑफ बिहेवियर है, कॉमन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो एक पॉपुलेशन में होती हैं, ठीक है। इन इन रीजंस की वजह से जो लोग हैं वो आपस में यूनाइटेड होते हैं। अब साइज की अगर बात करें, तो पॉपुलेशन का कोई फिक्स्ड साइज तो नहीं बताया गया है कि एक पर्टिकुलर जगह पे इतनी पॉपुलेशन अगर होगी तो ही उसको स्टेट बोलेंगे, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है। बस एक क्राइटेरिया है कि जो साइज है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब कि इतना साइज होना चाहिए एक स्टेट का कि वो खुद की चीजें खुद से कवर कर पा रही है, मतलब अपने रिसोर्सेज से वो अपने लोगों का पेट या उनका लाइवलीहुड अर्न कर पा रही है, कि उनपे कोई बाकी कोई बाहर की अथॉरिटी आके उनको गवर्न ना कर ले, है ना, या फिर उनको किसी और की नीड ना पड़े, ठीक है। तो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए और होमोजीनियस नहीं होती है। इट इज नॉट एसेंशियल कि एक जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। वो मतलब कि अलग अलग रेस, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी साथ में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम कल्चर के लोग होंगे तो ही हम उसको पॉपुलेशन, तो ही हम उसको स्टेट बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला एलिमेंट, दैट वाज पॉपुलेशन। उसके बाद आती है टेरिटरी, ठीक है, एक फिक्स्ड बाउंड्री होनी चाहिए। ओनली व्हेन पॉपुलेशन एग्जिस्ट्स इन फिक्स्ड टेरिटरी, ठीक है। हम स्टेट कब बोलेंगे, सिर्फ जब वहां पे कोई एक फिक्स्ड टेरिटरी होगी तो। फ्रेडरिच एंगलिस की एक बुक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इसमें ये क्या बोलते हैं कि प्री स्टेट सोसाइटी में क्या था, नोमैडिक ट्राइब्स थे, मतलब कि वो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह चले रहते थे। ओके, तो फिर बाद में क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुई। कैसे हुई कि जो सिटीजन्स थे उनको अलो किया गया टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड ड्यूटीज वेयर एवर दे सेटल। जहां पर भी वो सेटल हो गए वहां पर उनको कुछ राइट्स दिए गए, कुछ ड्यूटीज दी गई कि आपको ये सब
फॉलो करना है, तो उससे क्या हुआ, स्टेट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी बेसिक फीचर है स्टेट का। ठीक है, कि सिटीजन्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी, जो उनकी लोकेलिटी है उसके बेसिस पे उनकी सिटीजन्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये जो है ये बेसिक फीचर देखा गया है एक स्टेट का। ठीक है, उसके बाद जॉन सीनले ये एक बहुत ही डाइवर्स व्यू देते हैं स्टेट का, बहुत ही अजीब सा व्यू देते हैं। ये क्या कहते हैं कि फिक्स्ड टेरिटरी होना असेंशियल एलिमेंट नहीं है स्टेट का। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेट टू हैव अ फिक्स्ड टेरिटरी। ये चीज इन्होंने बोली। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं दे हैड टेरिटरी, दे डू हैड टेरिटरी, उनकी भी टेरिटरी थी। ठीक है, मतलब इनका बेसिकली कंसेप्ट क्या था कि वो बेशक एक जगह पे ज्यादा देर के लिए नहीं रहते थे, लेकिन अगर वो एक जगह पे थोड़ी देर के लिए भी रह रहे हैं, लेकिन वो रह तो रहे हैं ना एक जगह पे, तो उसको भी आप एक टेरिटरी मान सकते हो। बट इस चीज को वैलिड नहीं माना गया, दिस कंसेप्ट वाज नॉट टेकन वैलिड। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दिया गया। बट यू कैन जस्ट रिमेम्बर कि इन्होंने एक अजीब सा कंसेप्ट दिया था जो कि अलग था हमारे अभी के कंसेप्ट से। ओके, उसके बाद मॉडर्न स्टेट की अगर हम बात करें, मॉडर्न स्टेट में क्या है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटरनल बाउंड्री, इंटरनल टेरिटरी होना तो इम्पोर्टेंट है, बट इंटरनल टेरिटरी होने के साथ साथ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो बाकी नेशंस हैं उनको भी ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि दैट यू आर अ स्टेट। ठीक है, उसको भी रिकॉग्नाइज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में, मॉडर्न स्टेट में। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ जो है इट इट इज अ पोजेशन ऑफ फिक्स्ड टेरिटरी एज एन असेंशियल एट्रीब्यूट। जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है उसने भी ये चीज डिक्लेयर कर दी है कि एक फिक्स्ड टेरिटरी होना एक बेसिक एलिमेंट है स्टेट का। ठीक है, अगर किसी की फिक्स टेरिटरी नहीं होगी तो उसको हम स्टेट नहीं मानेंगे। इंटरनेशनल लॉ मतलब यूएनओ वगैरह में जो हमारे वहां पर लॉज हैं उनमें भी ये चीज मेंशन्ड है। ठीक है, अब जो हमारी टेरिटरी है वो क्या क्या इंक्लूड करती है, इट इंक्लूड्स वाटर, लैंड एंड एयर स्पेस। ठीक है, 3 एलिमेंट्स वो अपने अंदर कैरी करती है, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस। ठीक है, अब जो वाटर है वो अगर कोई मान लो कोस्टल कंट्री है, मतलब कि जैसे इंडिया का यहाँ पर कोस्ट है, तो यहाँ से 3 माइल्स तक जितना सी वाटर होगा वो हमारी ही टेरिटरी का एरिया माना जाएगा। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद इस एरिया को क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स। ओके, अब साइज यहाँ पर भी जैसे पॉपुलेशन का साइज नहीं था फिक्स्ड, वैसे ही यहाँ पर भी टेरिटरी का कोई फिक्स साइज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल बेस्ड डिमार्केशंस होती हैं, पॉलिटिकल बेसिस पे भी हो सकती हैं और जियोग्राफिकल बैरियर्स भी। जैसे इंडिया का ऊपर वाला जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, यहाँ पर हिमालयाज है ना, तो ये जो हिमालयाज हैं ये नेचुरल बैरियर्स हैं हमारे, ये नेचुरली बन गए हैं। अगर हिमालयाज नहीं होते हो सकता है हम थोड़े और एक्सटेंड हो जाते आगे तक। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हम और एक्सटेंड नहीं हो पाए। तो ये नेचुरल बैरियर्स हैं कुछ, जो कि जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, या फिर पॉलिटिकल डिमार्केशंस भी होती हैं, जो कि दोनों कंट्रीज की सहमति से एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाई जाती है कि ये वाला एरिया हमारा होगा, ये वाला एरिया आपका होगा। ठीक है, ये है। उसके बाद गवर्नमेंट इज अनदर एसेंशियल एलिमेंट। जे डब्ल्यू गार्नर क्या कहते हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट बुक में, he says government is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interest promoted। ठीक है, कि ये एक एजेंसी है या फिर एक मशीनरी बोल सकते हैं हम, जिससे क्या है कॉमन पॉलिसीज मतलब कि वो सबके लिए हैं। ठीक है, सभी लोगों के लिए हैं पॉलिसीज। आर डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन होती हैं
बाय विच कॉमन अफेयर्स आर रेगुलेटेड, ठीक है, कुछ ऐसे अफेयर्स जो सभी लोगों के लिए कॉमन है उनको रेगुलेट किया जाता है, और कॉमन इंटरेस्ट, जो सभी लोगों के कॉमन इंटरेस्ट है उनको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि अगर स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है देन यू कैन से कि गवर्नमेंट उसकी ही कंक्रीट फॉर्म है, ठीक है, मतलब विजिबल फॉर्म है। स्टेट को अगर आप नहीं देख नहीं सकते हो, गवर्नमेंट को यू कैन वॉच, ठीक है, यू कैन फील इट, यू कैन वॉच। अथॉरिटी ऑफ स्टेट जो है वो एक्सरसाइज की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, जो स्टेट के पास जो जो अथॉरिटीज हैं वो गवर्नमेंट उसको एक्सरसाइज करती है। और गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स कौन से उसको एक्सरसाइज करते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करेंगे और जुडिशरी एडजुडिकेट करेंगे, ओके। उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन बिटवीन स्टेट्स अगर करनी है हमें, या फिर वॉर ही अगर करनी है दो स्टेट्स को आपस में, तो किसके मीडियम से होगी? वो गवर्नमेंट के मीडियम से होगी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट और स्टेट में डिफरेंस क्या है? मतलब ये तो सुनने में सेम सेम लग रहा है ना, स्टेट में भी अथॉरिटी सुना था, गवर्नमेंट में भी अथॉरिटी सुन रहे हैं, ठीक है, स्टेट भी रेगुलेट करी है, गवर्नमेंट भी, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि जो गवर्नमेंट है इट इज राइज एंड फॉल विदाउट डिस्टर्बिंग आइडेंटिटी ऑफ अ स्टेट। गवर्नमेंट बनती है, गिरती है, बनती है, गिरती है, ठीक है, आज गवर्नमेंट बनी, कल कोई और गवर्नमेंट बन जाएगी, है ना, वही गवर्नमेंट थोड़ी ना रहेगी। लेकिन जो स्टेट है, स्टेट इज अ डेफिनेट आइडेंटिटी, स्टेट की एक डेफिनेट आइडेंटिटी है। इंडिया आज इंडिया है तो वो इंडिया ही रहेगा, 100 साल बाद भी इंडिया ही रहेगा, ठीक है। इंडिया की जो पहचान है, जिसकी आइडेंटिटी है, वो वही रहने वाली है। इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है। तो स्टेट क्या है? स्टेट लूजेस आइडेंटिटी, गवर्नमेंट ऑल्सो डिसॉल्व्स। स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट से। अगर स्टेट यहाँ पर आइडेंटिटी अपनी खो देती है, मान लो कोई एक्सटर्नल पावर ने आके किसी स्टेट पर कंट्रोल कर दिया, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी हट जाएगी, ठीक है, वो इस गवर्नमेंट को भी हटा देंगे, फिर गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट को अपनी पावर पे रहना है तो स्टेट का होना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तभी तो गवर्नमेंट जो है वो एलिमेंट है स्टेट का, है ना, क्योंकि स्टेट नहीं रही तो ये ही नहीं रहेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं रही तो स्टेट रहेगी, क्योंकि तीन एलिमेंट्स तो है ना अभी हमारे पास, ठीक है। when when people of state lose power to have government according to established procedure, जब जो लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, जब हमारी पॉपुलेशन के पास ये पावर नहीं रहती है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर पाए, उस टाइम पर क्या होता है? वो एक कॉलोनी बन चुकी होती है किसी इंपीरियल पावर की, जैसे इंडिया बनी थी कॉलोनी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया था कि हमसे गवर्नमेंट बनाने की पावर छीन ली थी। वी डिड नॉट हैव पावर टू फॉर्म आवर ओन गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारी सिचुएशन थी वो एक कॉलोनी की थी, ठीक है, वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट पे आते हैं विच इज सॉवर्निटी। सॉवर्निटी बेसिकली क्या होता है? सुप्रीम एंड अल्टीमेट पावर ऑफ अ स्टेट टू मेक लॉज और टेक पॉलिटिकल डिसीजंस, ठीक है। सुप्रीम एंड अल्टीमेट पावर मतलब कि कोई भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, चाहे वो इंटरनल है या फिर वो एक्सटर्नल है, ठीक है, इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कोई। सबसे सुप्रीम पावर जो है वो हमारी स्टेट के पास रहने वाली है, पावर बनाने की या पॉलिटिकल डिसीजन लेने की। पॉलिटिकल डिसीजंस जैसे कि पब्लिक गोल्स को एस्टेब्लिश करना, ठीक है, प्रायोरिटीज को फिक्स करना, ठीक है, रिजॉल्व करना कन्फ्लिक्ट्स को, ये पावर जो है ये हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस कौन ले सकता है? सिर्फ हमारी स्टेट ले सकती है, ठीक है।
अब ले स्टेट सकती है, लेकिन इसको एक्सरसाइज कौन करता है? एक्सरसाइज गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कंक्रीट फॉर्म है स्टेट की, ठीक है। लेकिन इसको गवर्नमेंट को ये पावर मिली कहाँ से है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। स्टेट ने ही गवर्नमेंट को ये पावर दी है। ओके, तो अल्टीमेट हमारी पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? The right to use physical force is ascribed to other institutions or to individuals only to the extent to which the state permits it. ठीक है, कि जो राइट है फिजिकल फोर्स यूज करने का, ठीक है, जैसे कि मान लो पुलिस है, पुलिस भी फिजिकल फोर्स को यूज करती है, या फिर हमारी आर्मी है, आर्मी भी फिजिकल फोर्स का यूज करती है, लेकिन इनको ये फिजिकल फोर्स की अथॉरिटी मिलती कहाँ से है? स्टेट से। स्टेट परमिट करती है, स्टेट परमिशन देती है उनको कि जाओ जाके हमारे दुश्मनों से लड़ो, या फिर जाओ जाके जो क्रिमिनल्स हैं उनको जेल में डालो। ये सब पावर स्टेट दे रही है उनको, स्टेट परमिट कर रही है, ठीक है। तो जो राइट है फिजिकल फोर्स यूज करने का, जो कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस को मिला है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस जैसे पुलिस, आर्मी, ठीक है, ये वाले इंस्टीट्यूशंस को मिली है ये पावर, ये कहाँ से मिली है? स्टेट से मिली है, ठीक है। तो स्टेट जो है वो सोल सोर्स ऑफ राइट टू यूज वायलेंस है हमारी सभी अथॉरिटीज और सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। सोल सोर्स ऑफ राइट टू यूज वायलेंस, ओके, ये मैक्स वेबर कहते हैं। उसके बाद स्टेट लूजेस सॉवरेनिटी, जब स्टेट सॉवरेनिटी खो देती है, मतलब कि बाहर की किसी कंट्री ने मान लो इन्फ्लुएंस कर लिया, या फिर उनमें ये पावर रही ही नहीं कि वो खुद के सोल डिसीजंस ले पाए, तो उस टाइम पे क्या आ जाता है? उस टाइम पे अनार्की आ जाती है। अनार्की बेसिकली क्या होता है? अनार्की इज अ रूल विदाउट एनी स्टेट, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर कोई स्टेट ही नहीं है, जहाँ पर कोई रूल, कोई गवर्नमेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है। इट इज बेसिकली अ chaotic सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पर कि chaos मचा हुआ है, कोई एक सिस्टमेटिक वे नहीं है, एक सिस्टम नहीं है पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा ही नहीं, ओके। अब कुछ राइटर्स क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है ये फिफ्थ एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट है हमारा स्टेट का, ठीक है। हमने अभी तक 4 एलिमेंट्स पढ़े, कौन कौन से? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो ये 4 एलिमेंट्स के अलावा ये इन्होंने 5वां एलिमेंट भी निकाल दिया है, विच इज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ठीक है, कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के बिना स्टेट बनाना अधूरा है, कुछ लोग ये कहते हैं। बेसिकली कुछ पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये चीज करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर कुछ कंट्रीज है ना, वो कभी कभी क्या करती हैं, वो डिक्लाइन करना या फिर मना करना स्टार्ट कर देती हैं कि ये स्टेट है ही नहीं, ठीक है। जैसे यूएसएसआर का जब स्प्लिट हुआ फॉर एग्जांपल, है ना, जब 1991 में यूएसएसआर का स्प्लिट हुआ, डिक्लाइन हुआ, उस टाइम पे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज निकल कर आई थी, राइट, सबको पता है ये चीज। तो ये जो छोटी छोटी कंट्रीज निकल कर आई थी, इनको स्टेट मानने से यूएसए ने मना कर दिया, यूएसए ने कहा कि ये स्टेट नहीं है। तो इस रीजन की वजह से उनको खुद को प्रूव करना पड़ा कि वो स्टेट हैं। बहुत देर के बाद अल्टीमेटली बाद में तो यूएसए ने मान लिया था, बट जब वो स्प्लिट हुआ उस टाइम पीरियड पे यूएसए ने इसको मानने से इनकार कर दिया था कि दे आर नॉट स्टेट्स, ठीक है। तो इस वजह से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना गया, या फिर बोला गया कि ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। Okay guys, with this we are done with your topic of state, ठीक है। I hope you are clear with it। यहाँ पर हमारा state का concept खत्म तो नहीं होता है, there is lot more to study about state, but हम थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। ये एक basic introduction थी state के बारे में, इसके बाद हम state को relate करके पढ़ेंगे दूसरी associations के साथ, ठीक है, या दूसरे components के साथ,
बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ। उसके बाद हम स्टेट के लिए जो थ्योरीज आई हैं, वेरियस थिंकर्स ने जो थ्योरीज दी हैं वो कवर करेंगे। देयर इज लॉट मोर टू डू, ठीक है, बट वी आर गोइंग टू कवर इट टुगेदर, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, आई एम हियर टू हेल्प यू। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, पढ़ते रहो, ओके।